इंदौर राजेंद्र नगर जवाहर सभागृह टंकी चौक से निकली विशाल मंगल कलश यात्रा। श्रीमती पूनम संजय मिश्रा के मार्गदर्शन में बैंड बाजा की धुन नाचते गाते भक्त और मातृशक्ति आज मेरे झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, मीठे रस से बरसिए राधा रानी। ऐसे गीतों की भक्ति से सरोवर डूबे तो बरखा रानी भी इस पावन यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। झम झम टीप टीप बरस कर भागवत यात्रा का स्वागत किया। 3 जुलाई 9 जुलाई तक आषाढ़ मास के उपलक्ष्य में मोक्षदायी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान की गंगा दोपहर 2 बजे से 5 तक प्रतिदिन बहेगी। जानकारी देते हुए श्रीमती पूनम संजय मिश्रा परशुराम महासभा के प्रदेश प्रभारी में कहा कि पूजा अर्चना अनुष्ठान के साथ कथा का शुभारंभ होगा। पहले दिन कथा का महत्व बताया जाएगा। भागवत कथा करवाना और श्रवण क्यों करना चाहिए, इसका सार इस विषय पर कथावाचक बाल व्यास ऋषभदेव महाराज व्यास पीठ पर विराजित होकर प्रतिदिन भागवत कथा के कई भाव से अवगत करवाया जाएगा। महाराज ने कहा, कथा सुनने वाला और कथा करवाने वाले जजमान भाग्यशाली होते हैं। आर्थिक समृद्धि तथा खुशहाल के लिए इसका आयोजन किया जाता है। इसको भागवत पुराण मुक्ति ग्रंथ कहा जाता है। कथा स्थल पर किसी न किसी रूप में भगवान श्री कृष्ण मौजूद रहते हैं, जिनके अंदर भक्ति की भावना होती है। ऐसे ही हमारे श्रीमती पूनम संजय मिश्रा इसमें प्रमुख है, क्योंकि भागवत कथा में सर्व वेदांत का सार है। इसका रसामृत पान से तप्त हो जाना ही भगवान को प्राप्त करना जैसा है। ऐसे भाव हमारे मिश्रा परिवार में है। आपके द्वारा कथा स्थल भक्तों के लिए सुविधा के समुचित प्रबंध किए गए हैं। संजय मिश्रा ने अनुसार शहर के संत महंत धर्माचार्य अपना सानिध्य प्रदान करेंगे। मिश्रा परिवार द्वारा आयोजित इस मोक्षदायिनी भागवत कथा से परिवार समाज को प्रभु और धार्मिक भावना से जोड़ने का एक प्रयास है। कथा सुनने से मन शुद्ध होता है और भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है, क्योंकि भगवान सिर्फ भाव के ही भूखे हैं। आप भी भागवत कथा स्थान पर आवे और भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का श्रवण करें। प्यारी बरसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं शिवा की बिहारी तो नमः शिवाय नमः शिवाय। जनि विशिष्टिकरणं देवादिकं परमात्मादिकं ब्रह्म अद्वैतिकं मंत्र पुष्पांजलिं नमः। सभी बड़े भाव
संभाव्यां नवति संपदि दीर्घ्या भावोमि जनयन्तीव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् ॐ अंजनीयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे नन्दगोपकुमाराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् ॐ ज्ञानगंगाय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री सद्गुरु प्रचोदयात् नानासुगंध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया तत्त्वं ग्रहेणां परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सावाहनाय चलो कितनी तारीख से स्टार्ट हो रही है, कब खत्म होगी और कितने बजे से कितने तक? 3 जुलाई से प्रारंभ हो रही है कथा, 2 जुलाई तक चलेगी। सुबह 2 बजे से शाम को 5 बजे तक कथा रहेगी। उसके बाद प्रसाद मोनिका शर्मा परशुरामा सभा। मिश्रा परिवार के अलावा मध्य प्रदेश की ब्राह्मण संस्था परशुराम महासभा का भी इसमें सहयोग है और यह भगवत कथा क्षेत्र के सभी धर्म प्रेमी जनता को इसका लाभ मिले। इसके बनारस के हमारे अपना संत बालवल्लभ दास जी महाराज छात्र से यह भगवत कथा प्रारंभ हो। आज शोभा यात्रा निकली है बड़ी भव्य, क्या कहना चाहिए? सब हमारे भाई बहन परिवार और सामाजिक लोगों का सबका उत्साह था और बढ़िया मैं संजय मिश्रा, प्रदेश प्रभारी श्री परशुराम वर्तमान युग में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, जिस प्रकार हम सबसे पहला भागवत में शब्द आता है आनंद। सब आनंद के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आनंद वास्तविकता में पता नहीं है। हम सुख को आनंद समझ लेते हैं। एक भूखा व्यक्ति जब भोजन पाता है और कहता है बड़ा आनंद आ गया, लेकिन ये आनंद नहीं होता, अपितु ये सिर्फ हमारा एक सुख होता है। उसी प्रकार वास्तविक जीवन में क्या सुखमय जीवन हो सकता है और किस लिए हमें मनुष्य भगवान ने बनाया है, इन तमाम प्रश्नों को जो हमारे मन में खेद उत्पन्न करती हैं, एक हृदय में भाव उत्पन्न होता है कि कहीं ना कहीं इस देह से कुछ ऐसा हो जाए जो परब्रह्म परमात्मा के लिए सत्य स्वरूप हो। तो सत्य स्वरूप ये श्रीमद् भागवत कथा है और इसको कल्प वृक्ष भी कहा गया है। और कल्प वृक्ष का मतलब है कि जो भागवत में जैसी कल्पना करता है उसकी कामनाओं की पूर्ति उसी प्रकार हो जाती है। तो आज ये कथा पितृ निमित्त रखी गई है। बड़ा अच्छा भाव, हस्त नक्षत्र में ये कथा का प्रारंभिक रूप हुआ है और मिश्रा परिवार द्वारा ये सुंदर व्यवस्था की गई है। 7 दिनों तक भागवत के आश्रय में हम और आप विराजित होंगे और भगवान चिंतन के साथ भगवत प्राप्ति के मार्ग को जानेंगे। इसी इसका प्रमुख उद्देश्य है। मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय संजय पूनम मिश्रा के द्वारा राजेंद्र नगर टंकी हाल में 7 दिवसीय भागवत कथा का भव्य आयोजन हो रहा है। यह कथा हमारे ईर्षद देव जी महाराज जी के माध्यम से प्रतिदिन 2 बजे से दोपहर 2 बजे से शाम को 5 बजे तक रहेगी। उसके बाद भव्य आरती के बाद भोजन प्रसादी रहेगी। मोनिका शर्मा, मध्य प्रदेश परशुरामा सभा।